मुझे खुशी इस बात की कि माननीय काशी राम जी सबसे पहले इटावा से जीत करके लोकसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कई चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ से लेकर के अमेठी, इलाहाबाद, बहुत सी जगह चुनाव लड़े, लोगों को जोड़ा, कई बार जीत के करीब पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए। जनता ने समर्थन दिया लेकिन समर्थन उतना नहीं मिल पाया जितना जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन नेताजी और समाजवादियों ने उस समय बात को समझा और इटावा से पहली बार लोकसभा में चुन करके भेजा गया। और लोकसभा में पहुंचने के बाद और उसके बाद उत्तर प्रदेश की नई राजनीति शुरू हुई। अभी जब मैं मंच पे सुन रहा था कि एक नारा दिया गया और जनता भी उस नारे से जुड़ने लगी। मुझे नहीं पता मीडिया के लोग, अखबार के लोग किस रूप में उस नारे को लेंगे, क्योंकि मीडिया और अखबार हमारा नहीं है। ये केवल हमारे पत्रकार साथी हमारे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर इस नारे को लेकर के कोई राजनीति में बहस करोगे तो जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था कन्नौज में, जब नेताजी ने मुझे चुनाव लड़ाया कन्नौज में पहला, वो चुनाव भी ऐतिहासिक था क्योंकि हमारे खिलाफ जिनको लड़ाया गया इसलिए लड़ाया गया कि वो जीते नहीं लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी का नुकसान पहुंचा दें। जब मैं पहला चुनाव उपचुनाव लड़ रहा था तो मैंने गलियों में वो नारे सुने थे। अगर उनको इस नारे पे आपत्ति है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कभी कन्नौज की गलियों में आपने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कन्नौज की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ये नारा बुलंद नहीं किया था कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? हमारे नारे में तो केवल एक भगवान जी का नाम आ रहा, वो भगवान जी का नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम भगवान जी का अगर कोई लेता है तो जय शिया राम लेता है, जय श्री राम नहीं लेता। नाम शिया है, इसलिए बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते। और अगर इस बहस में पढ़ोगे तो आपने भी बहुजन समाज पार्टी की 3 बार नहीं 4 बार सरकार बनाई है। और वो नारा मैं नहीं दे सकता, वो नारा जो कभी दिया गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इनको मारो। मैं नहीं बात कहूंगा, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया उनका है, अखबार उनका है। कोई बात यहां से निकलेगी तो उसका रास्ता और रूप क्या होगा, इसलिए मैं ये 2 नारे याद दिला रहा हूं। अगर आप उस नारे पर बहस करोगे तो हम इन 2 नारों पर बहस करेंगे कि तुमने 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की इन्हीं नारों को लेकर के सरकार बीजेपी ने बनवाने का काम किया था। अगर आज जरूरत किसी बात की है तो समाज को जोड़ने की बात हो, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं समाजवादी आंदोलन जो नेताजी ने शुरू किया, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, वो वही रास्ता है जो बाबा साहब का रास्ता है, वो वही रास्ता है जो माननीय काशी राम जी जिस रास्ते से चले हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो लोग नारा ये दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब तक समाज नहीं गिना जाएगा तब तक सबका साथ, सबका विकास कैसे संभव है? हम समाजवादियों ने कोशिश कई बार की है।
कई एक्सपेरिमेंट किए, कांग्रेस का साथ भी लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी हम लोगों ने साथ लाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी जो 0 से 10 पहुंच गई थी, 0 से 10, लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में सब बहुजन समाज पार्टी के नंबर 1 के नेता हमारे साथ आ गए हैं। ये वो नेता हैं जो कभी उस दल में नंबर 1 पर थे। सोचो 10 में से 1 हटा दोगे तो क्या बचेगा। इसलिए मैं आपसे सावधान करने आया हूं। कई बार भारतीय जनता पार्टी दूसरों का साथ लेकर के हमला करती है, दूसरों का साथ लेकर के चुनाव लड़ती है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट, उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन दलों से सावधान नहीं हुए तो हम लोग लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। इधर बहस छिड़ी है